प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं गुरुदेव के प्रवचन से पूजा उपासना के मर्म। पात्रता का विकास अगर आदमी न कर सका, केवल उसके दिमाग पर ये वहम और ये ख्वाब और ये ख्वाहिश जमा हुआ बैठा रहा कि लकड़ी की माला और जबान की नोक से उच्चारण किया जाने वाला मंत्र राम 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 चिल्लाता रहा, तोते के तरीके से टें 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 चिल्लाता रहता है और हम राम राम जबान में से चिल्लाते रहते हैं। राम नाम जबान के कोने में से चिल्लाया गया हो तो बेकार है। ऐसा राम का नाम कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। राम के नाम का लकड़ी की माला के ऊपर जो गायत्री मंत्र घुमाया गया है, मैं नहीं जानता उसमें से कुछ फ़ायदा ले सकता है कि नहीं। मैं लाखों बच्चों को जानता हूँ जो शिकायत करते हुए आते हैं और कहते हैं राम का नाम जपा था, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और लाखों मनुष्य मेरे पास आते रहते हैं और कहते हैं हमने गायत्री मंत्र जपा था पर हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, कोई फ़ायदा ना हुआ है और ना आगे होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यह गायत्री मंत्र अगर सही तरीके से जपा गया हो और सही तरीके से जीवन में धारण किया गया हो और जीवन के नसों नाड़ियों में, भावनाओं में, विचारणा में ओतप्रोत किया गया हो, तो आदमी को चमत्कार दिखा सकता है। और चमत्कार का सबूत और चमत्कार का नमूना हूँ मैं, जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं एक नमूना हूँ और मैं एक सबूत हूँ। मेरी ज़िंदगी के सैकड़ों पन्नों के अध्याय हैं और वह सब बंद है। मैंने सील बंद कर दिया है और मैंने इसलिए सील करके रखे हैं कि मेरे मरने तक के लिए उनको खोल के नहीं रखा जाए। इतने लोगों को मैंने सेवाएं की, इतने लोगों की सहायताएं की। उनकी सेवा और सहायता का ब्यौरा इतना बड़ा है कि आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो एक आदमी अपनी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी इतने ज़्यादा मनुष्यों के इतने ज़्यादा किस्म की सहायता करने में समर्थ है। हाँ, मैं कहता हूँ समर्थ हूँ। मित्रों, यह सिंहासन है और इस पर हर आदमी को बैठने का हक नहीं। उस सिंहासन पर बैठने का हक उस आदमी को है जिसने केवल अपनी जबान से जबान तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, उंगलियों तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, बल्कि इस अमृत को पीता हुआ चला गया और अपने हृदय के अंतरंग से लेकर के रोम रोम में जिसने परिप्लावित कर लिया, उसको ये चमत्कार देखने का हक है। और वो आदमी ये कह सकता है कि हमने गायत्री मंत्र जपा था और हमको फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा आदमी आए मेरे पास और मैं कहूँगा आपको फ़ायदा दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपना तप, अपने पुण्य के अंश काट करके आपको दूंगा और आपको ये यकीन और ये विश्वास करा करके जाऊंगा। गायत्री मंत्र के माने है भावनाओं का परिष्कार। भावनाओं का परिष्कार जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। मित्रों, मेरे रोम रोम में समाया हुआ है गायत्री महामंत्र, बुद्धि का संशोधन करने का मंत्र। मैंने सारा का सारा दिमाग इस मार्ग पर खर्च किया कि मेरी अकल, मेरी विचारणाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरा दृष्टिकोण और मेरे विचार करने के ढंग
मेरी आकांक्षाएं और मेरी ख्वाहिशें क्या उस तरह की हैं जैसे कि एक गायत्री भक्त की होनी चाहिए? मैं अपने आप को बराबर कसता रहा और अपने आप की परख बराबर करता रहा। खोटे होने की परख, खरे होने की परख। पुराने ज़माने के रुपए को कसौटी लगाई जाती थी। पुराने ज़माने में जो रुपए चला करते थे, कसौटी लगाई जाती थी। वो खोटा अलग फेंक देते थे, खरा अलग फेंक देते थे। मैंने अपने आप की कसौटी लगाई और कसौटी बता देती थी कि ये खोटा पैसा है, खरा पैसा है। अपनी हर मनोवृत्ति के ऊपर कसौटी लगाता चला गया और मैं यह देखता हुआ चला गया कि मैं कहाँ खोटा सिक्का हूँ, कहाँ खरा। जहाँ खोटा था अपने आप को संभालता रहा, जहाँ खरापन था वहाँ सुधारता रहा। मेरी उपासना का क्रम पूजा उपासना तक सीमित नहीं है। 24 घंटे मैंने उपासना की है। 24 घंटे अपने आप को परिशोधन और संशोधन करने के लिए आग में तपाया है। मैंने हर बार अपनी मनोवृत्तियों की परख की है और मैंने हर बार मन की सफाई की है। इस लायक अपने मन को बनाया है कि अगर भगवान अपने भीतर आए तो नाखुश होकर के नहीं चला जाए, परेशान होकर के नहीं चला जाए, यहाँ से नफरत लेकर के नहीं चला जाए। मन की सफाई करने की ज़रूरत है। भगवान को आदमी की मक्कारियों और आदमी की लिप्साओं से बहुत नफरत है। भगवान खुशामद से मानने वाले नहीं हैं। भगवान को नाम के अक्षर के उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की औकात और भगवान ऐसे नहीं हैं कि आप उसकी तारीफ़ करें, खुशामद करें, बार बार नाम लें, बार बार उसके गुणों को गाएं, उसके बाद में उसको अपने काबू में कर लें, कब्ज़े में कर लें। इतना कमज़ोर दिल, इतना कमज़ोर प्रकृति का भगवान नहीं हो सकता। हम इंसान उनको इतना कमज़ोर समझते हैं कि कोई आदमी खुशामद करके जो कुछ चाहे, चाहे जब उनसे वसूल कर ले जाए, वह भगवान कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति खुशामद करे, तारीफ़ करे, जो कुछ भी चाहे वही हमको मिल जाए, ये मुमकिन नहीं, ये नामुमकिन है। भगवान तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारी नाक बड़ी अच्छी है, तुमने महिषासुर को मार डाला, तुमने फलाने को मार डाला, तुमने कंस को मार डाला, तुमने वृत्रासुर को मार डाला। अब लाओ उल्लू कहीं का, आज इसी का नाम पूजा, इसी का नाम उपासना, इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम जप। सारा विश्व अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ, भ्रम के जंजाल में फंसता हुआ और अपना वक्त और अपना समय बर्बाद करता हुआ अध्यात्म को बदनाम करता चला जाता है और शिकायत करता हुआ चला जाता है कि हमने भगवान का नाम लिया था, पूजा की थी, खुशामद की थी, मिठाई खिलाई थी, चावल खिलाया था, धूप बत्ती खिलाई थी, आरती जलाई थी और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे हो सकता है फ़ायदा? फ़ायदा होना चाहिए। उसका लाभ उठाने के लिए आदमी को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना होगा। जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश है पूजा उपासना का शिक्षण। ओम शांति। जय गुरुदेव।